तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जितने भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल आप सबका प्यार और सपोर्ट लगातार चल रहा है और आप लगातार आदेश कर रहे हैं कि सर डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट हमें लेके आएँ और हमें बताएं। बट जब मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करता हूँ कि एक अलग तरह का प्यार, एक अलग तरह का डेडिकेशन और एक अलग तरह का जज्बा आपका दिखाई देता है और मेरी कोशिश यही होती है कि आपका हर आदेश मेरी सर आंखों पर, और जैसे ही आप आदेश करते हैं वो स्पेशल वीडियो मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ। तो बिल्कुल मैं कहूँगा अगर ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इनको शेयर जरूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो देश में ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारी इंडियन फोर्सेस की क्या ताकत है और क्या क्षमता है। इसी कड़ी में आगे आज बढ़ते हुए मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स के 17 स्क्वाड्रन और इस स्क्वाड्रन की हिस्ट्री और इसकी इंपॉर्टेंस आखिर क्या है देश में और क्यों ये स्क्वाड्रन हमारे देश में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आपको 17 स्क्वाड्रन के विषय में जानने को मिलेगी, जो मुझे लगता है कि हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड और सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला स्क्वाड्रन रहा इंडियन एयरफोर्स का। अच्छा लगे तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप ताकत देते हैं उसी ताकत से हम इन इन्फॉर्मेशन को दूर तक पहुंचा पाते हैं। इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस का एयर आर्म कहलाता है, क्योंकि ये मानना भी बहुत ज़रूरी है कि जितना जमीनी तौर पे हमें मजबूत होना ज़रूरी है उतना ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत होना ज़रूरी है। और जब इसकी बात आती है तो जितना हम आर्म फोर्सेस में बिल्कुल इंडियन आर्मी की बात करते हैं, उतना ही हम एयर आर्म्स की भी बात करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के रूप में जानी जाती है। साल 1932 में मात्र 4 वेस्टलैंड वापती प्लेन और 5 पायलट के साथ शुरू हुआ ये एक फोर्स आज 1,80,000 पर्सनल और कुल 1750 एयरक्राफ्ट की एक महासेना बन चुकी है, जो दुनिया के किसी भी देश को चुनौती देने का और उस पर अपनी ताकत को प्रदर्शित करने की हिम्मत रखती है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। भारतीय वायुसेना ने आज़ादी से अब तक इन 89 वर्षों में हर वक्त खुद को डेवलप करने के साथ साथ देश की सुरक्षा की भी बागडोर अपने आप में संभाल रखी है। इतनी बड़ी सेना छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर बाखूबी अपना काम करती है और इंडियन एयरफोर्स की इसी एक टुकड़ी को स्क्वाड्रन कहा जाता है। असल में ये स्क्वाड्रन किसी स्टैटिक लोकेशन से जुड़ी फील्ड यूनिट होती है। एक फाइटर स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं और एक स्क्वाड्रन का कमांडर एक विंग कमांडर रैंक का ऑफिसर होता है। कुछ ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन या हेलीकॉप्टर यूनिट एक ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर द्वारा भी कमांड की जाती है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स में कुल 33 स्क्वाड्रन है, जिसे बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रन तक करना है। हर स्क्वाड्रन का एक बेस होता है और कुछ स्पेसिफिक प्लेन्स को ही उड़ाने की इजाजत उस स्क्वाड्रन के पास होती है। आज हम जिस स्क्वाड्रन की बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स का सबसे ताकतवर स्क्वाड्रन में से एक है। इस स्क्वाड्रन के कमांडर इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 17 यानी गोल्डन एरोज के बारे में। नंबर 17 स्क्वाड्रन वेस्टर्न एयर कमांड के हिस्से के रूप में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात भारतीय वायुसेना का एक स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन को 2016 में नंबर प्लेटेड किया गया था, लेकिन 11 सितंबर 2019 को डसॉल्ट राफेल के साथ इस स्क्वाड्रन को फिर से चालू किया गया। नंबर 17 स्क्वाड्रन की स्थापना 1 अक्टूबर 1951 को लेफ्टिनेंट डीएल स्प्रेंगेट की कमान में अंबाला में की गई थी। शुरुआती दिनों में इस स्क्वाड्रन से हावर्ड सेकेंड बी को उड़ाया गया। इस स्क्वाड्रन को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की राजधानी दिल्ली को हवाई कवर प्रदान करने के लिए पूर्वी दिल्ली से शिफ्ट किया गया था। इस स्क्वाड्रन को 8 नवंबर 1988 को पालम में प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 4 अक्टूबर 2021 को इस स्क्वाड्रन को इंडियन आर्मी सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ भी एफिलेट किया गया था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और 17 स्क्वाड्रन के कमांडर तरुण चौधरी ने एफिलेशन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्क्वाड्रन से हावर्ड सेकेंड बी, एनडी हैविलैंड वैम्पायर, हंकर हंटर मिग 21 और दसॉल्ट राइफल को ऑपरेट किया जा चुका है। फ्रांस से दसॉल्ट राइफल को लाने की जिम्मेदारी भी इस स्क्वाड्रन की थी। यह फाइटर जेट इसी स्क्वाड्रन की जिम्मे है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी आधारित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है गोल्डन एरो। यह फिल्म स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को समर्पित है, जो 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के फ्लाइट कमांडर थे और ऑपरेशन सफेद सागर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय इस स्क्वाड्रन के कमांडर बीएस धनोआ थे, जो बाद में इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी बने। इतनी रिच हिस्ट्री और बेहद डेकोरेटेड ऑफिसर्स इस स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे। यकीनन गोल्डन एरोज इंडियन एयरफोर्स का बेहद खास स्क्वाड्रन है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और वाकई में आप इंडियन एयरफोर्स की ताकत को समझ पाए होंगे और हमारे सारे स्क्वाड्रन्स की वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। तो बिल्कुल 17 स्क्वाड्रन हमारे दिल में खास जगह रखता है और वाकई में दसॉल्ट राइफल के जुड़ने के बाद आज इंडिया विश्व की महाशक्तियों में शामिल हो जाता है। तो मुझे लगता है उसमें इंडियन एयरफोर्स का एक बेहद और बड़ा रोल है और उसमें 17 स्क्वाड्रन का भी एक बड़ा रोल है। तो ऐसे डिफेंस से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए बिल्कुल सौरभ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और ऐसे ही अपना प्रेम देते रहें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर के अगली जो भी आपकी डिमांड हो उसको आदेश करें। आपका आदेश फिर से एक बार सर आंखों पर। जय हिंद, जय भारत।